अगर आप टीचर हैं या टीचिंग से वाबस्ता हैं, किसी ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं जहाँ पर दर्स व तदरीस का शुगल है, तो आपको बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए दो बातों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम डिजिटल डायरी और मैं इस डायरी का होस्ट नदीम अहमद। नाज़रीन, टीचिंग, दर्स व तदरीस, सीखना सिखाना, ये वो शोबा है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बेशुमार ऐसी तब्दीलियाँ रुनमा होती हैं, या हमारी सोसाइटी यूँ कह लीजिए कि डिपेंड है इसी शोबे पर। आपको मालूम है कि हर इदारे में कोई ना कोई अपनी अपनी सर्विस पेश कर रहा है, इस सोसाइटी के लिए, इस कंट्री के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। अब जो भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो किसी न किसी इदारे से एजुकेट होके आता है, ट्रेन होके आता है। अगर वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कहा जाएगा कि किसी अच्छे इदारे से तरबियत याफ्ता होकर निकला है, उसकी तरबियत अच्छी हुई है, ट्रेनिंग अच्छी हुई है। अगर वो बुरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो फिर कहा जाएगा कि अनाड़ी है, स्किल्ड पर्सन नहीं है, इसमें कमियां हैं, और जिस इदारे से पढ़ के आया उसमें कोई ना कोई कमियां हैं, इसको सिखाने में किसी ने गलती की। इन सारी महरूमियों की बुनियादी वजह आपका स्कूल ऑफ थॉट होता है, वो जगह जहाँ से आप पढ़ के निकलते हैं। आपके लिए, अगर आप टीचर हैं या आपने कोई स्कूल, कोई मदरसा या फिर कोई यूनिवर्सिटीज़ या कोई ट्रेनिंग सेंटर कायम कर रखा है, तो अपने टीचर्स को, अगर आप एज ए प्रिंसिपल वहाँ पर डील कर रहे हैं तो अपने टीचर्स को, और अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को दो चीज़ों से बहुत दूर रखें। एक ये कि जब भी कोई वो कारकर्दगी दिखाएं, आप उनको टेस्ट के लिए कहें, कोई टेस्ट पास किया, एग्ज़ाम पास किया, कोई कारकर्दगी दिखाएं, उस सूरत में उन्हें रिवार्ड ना दें, इनाम बिल्कुल ना दें। दूसरा ये कि जब भी वो कोई कारकर्दगी ना दिखा सकें तो उनको पनिश ना करें, सज़ा ना दें, डांट डपट ना करें। इन दो चीज़ों का इस सोसाइटी पर बहुत बड़ा मनफी असर रोनमा होता है। पहले का ये कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर इनाम देते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर अपने काम की अहमियत की बजाय उस रिवार्ड पर नज़र होती है, और हर स्टूडेंट्स, हर बच्चा इस मुकाबले की दौड़ में, रिवार्ड हासिल करने की दौड़ में फिर लग जाता है। फिर वो अपने काम की अहमियत को भूल जाता है और फिर वाकई टारगेट अचीव करता है। पोजीशन हासिल करनी है, रिवार्ड हासिल करना है, उसका सोसाइटी में जाकर असर मनफी ये आता है, जो आप भी देखते हैं, मैं भी, कि बच्चा वो लालची हो जाता है। वो फिर जब सोसाइटी में सर्वाइव करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, एज ए इंजीनियर, एडवोकेट, एज ए डॉक्टर, कोई सिविल सर्विस ज्वाइन कर लेता है, उससे सोसाइटी में खिदमत करनी होती है, लेकिन वो बदले में अपने काम की फ़ी लेता है, पेमेंट वसूल करता है, और साथ साथ फिर रिवार्ड की भी तवक्को करता है, यानी कि करप्शन, यानी कि वो इजाफी माल जो आजकल आप देखते हैं कि आप किसी इदारे में चले जाएं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऑफिसर्स जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो रिश्वत लेते हैं, और वो रिश्वत को अपना कानूनी हक समझते हैं, हालांकि उन्हें ऑलरेडी उस काम का मुआवजा मिल रहा होता है। इसी तरह दूसरा पहलू, अगर आप पनिश्ड करेंगे बच्चे को, वो बच्चा सोसाइटी में इस काबिल होगा, जब अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के काबिल होगा, जब निकल के जाएगा तो इतना मारूम हो चुका होगा, एहसास कमतरी और खौफ का शिकार हो चुका होगा कि वो खुल के काम नहीं कर सकेगा। उसको अपने सीनियर का खौफ होगा और वो जैसे कहेगा उससे गलत काम करवा लेगा, क्योंकि उसके ऊपर सज़ा का, पनिशमेंट का और मुअत्तल करने का, रिजॉल्व करने का एक खौफ मुसल्लत होगा, जिस वजह से वो हर बुरा काम भी उसके कहे पर करेगा, खौफ की वजह से। ये दोनों फैक्टर डेवलप हो जाते हैं सोसाइटी में, उन बच्चों में जो रिवार्ड लेकर आते हैं या पनिश्ड होकर आते हैं। अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने काम की अहमियत से आगाह करें, ये बताएं कि बेटा जी, आपने जो काम करना है, जो आपके ज़िम्मे लगाया है, अगर आप उसमें बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे तो आपके लिए क्या फ़ायदा है, और अगर बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे, नाक़िस साबित होंगे, तो इसमें आपका नुकसान क्या है।